WBG 2025 का डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है एक कंप्लीट डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। जो परफॉर्मा A1 है, A2 है, B है, ये कैसे बनवाना है, ठीक है, किन्हें बनवाना है, कौन सा परफॉर्मा, एंड अगर ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाते हो तो क्या आपको बेनिफिट मिलेगा जो कि नॉन डोमिसाइल को नहीं मिलता है। तो सब कुछ काफ़ी डिटेल में मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। सो आप में से जो भी स्टूडेंट हो तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे कई सारे कंटेंट आपके लिए रिगार्डिंग WBG टिल योर फाइनल एडमिशन तक लाते रहेंगे। एंड जिन्हें पता है नहीं तो बता दो, हम लोग एक कैरियर बडी का प्रोग्राम लॉन्च किए हैं जिसके अंडर में WBG 2025 का कई सारे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आप कन्फ्यूज्ड में हो कुछ भी चीज़ को लेकर के, रिगार्डिंग एप्लीकेशन फॉर्म, रिगार्डिंग काउंसलिंग, रिगार्डिंग एडमिशन, हर एक चीज़ A to Z सब कुछ यहाँ पर कवर कर दी गई है। सो आप आज ही रजिस्टर कर सकते हो जो हम लोग का कैरियर बडी प्रोग्राम है। एंड सब कुछ जो सर्विसेज आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, हम लोग का टीम है, वहाँ पर कॉन्टैक्ट आप कर सकते हो। अब देखिए, आप डोमिसाइल कब कहलाओगे वेस्ट बंगाल के, तो दो ही पॉइंट है। एंड दो पॉइंट में से कोई एक पॉइंट आप अगर फुलफिल कर पाते हो, आप कहलाओगे डोमिसाइल वेस्ट बंगाल का निवासी, ठीक है। जो पहला पॉइंट A है, तो यहाँ पर क्या बताया गया है, रिसाइडिंग इन वेस्ट बंगाल कॉन्टिन्यूसली फॉर द लास्ट 10 years एज ऑफ 31 दिसंबर 2024, या आपके पेरेंट्स जो है हैज़ ए परमानेंट रेसिडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल हैविंग परमानेंट एड्रेस विद इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। सो पॉइंट A के लिए आपको A1 या A2 बनवाना है, ध्यान दो। और जो पॉइंट B है, इसके लिए आपको परफॉर्मा B बनवाना है। मैं परफॉर्मा पर आऊँगा तो ये आप नोट कर लीजिए। इन केस ऑफ A above a certificate is to be obtained as an performer A1 और A2, एंड क्या बताया गया, इन केस ऑफ B एक परफॉर्मा B है वो ऑब्टेन करना पड़ेगा। अब परफॉर्मा देखने में होता कैसे है, तो देखिए ये होता है परफॉर्मा A1, ओके। तो यहाँ पर क्या बताया गया, रेसिडेंट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर ए कैंडिडेट रिसाइडिंग द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल कॉन्टिन्यूसली फॉर एटलीस्ट 10 years, ओके। 31 दिसंबर 2024 का बताया गया है। एंड A2 कुछ ऐसा देखने में होता है, तो ये होता है। सो अगर यू मीन्स स्टूडेंट अगर लास्ट 10 ईयर से वेस्ट बंगाल में ही रिसाइड कर रहा है, A1 या A2 कोई एक बनवाना है, ठीक है। एंड सपोज आप वेस्ट बंगाल में नहीं रह रहे हो लास्ट 10 ईयर से, बट आपके जो पेरेंट हैं उनका परमानेंट एड्रेस है, जैसे कि बताया गया है पॉइंट B में, तो उनके लिए परफॉर्मा B है, आप ये देख सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर नोट करो, इन केस आप अगर ऑलरेडी एग्ज़ाम दिए थे WBG का, ऑलरेडी आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाया था, अब फिर से एग्ज़ाम दे रहे हो WBG का, तो फिर से आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। पुराना डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, ठीक है। एंड जो भी परफॉर्म बना रहे हो, वेदर A1 बनवा रहे हो, A2 बनवा रहे हो या B बनवा रहे हो, यहाँ पर जो डेट ऑफ इशू आप जो देख रहे हो, मीन्स जो आपका अथॉरिटी है उसका डेट ऑफ इशू जो है वो 2025 का होना चाहिए, ठीक है। पता ये नहीं कि यहाँ पर जो सिग्नेचर किया है वो 2024 का सिग्नेचर किया है, ऐसा नहीं। इस साल करेंट ईयर का यहाँ पर सिग्नेचर होना चाहिए। सो अगर आप बनवा ली ऑलरेडी डोमिसाइल सर्टिफिकेट 2024 का साइन यहाँ पर, वो नहीं चलने वाला है। करेंट ईयर मीन्स 2025 का ही साइन होना चाहिए, ठीक है। एंड एक और मेरा रिकमेंडेशन है, पर्सनल रिकमेंडेशन है, सपोज आप अगर ड्रॉपर हो, तो इफ़ यू आर ड्रॉपर देन ट्राई टू मेक परफॉर्मा A1, ठीक है। एंड सपोज आप अगर 12th अपीयरिंग हो, देन आई विल सजेस्ट यू आइदर मेक A1 और A2। लेकिन जो ड्रॉपर है, ड्रॉपर के लिए मैं कई बार देखा हूँ जो स्कूल के से जो बनाया जाता है, वैसे स्कूल से काफ़ी इजीली बन जाता है। जैसे देख सकते हो जो A2 है ना, A2 स्कूल से बनवाया जाता है। मैं आपको आऊँगा कि हाँ ये A2 कौन कौन बना सकता है, तो मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ, जो A2 है ये आपका स्कूल साइन करता है, ठीक है। आप यहाँ पर पढ़ोगे 10+2 एग्जामिनेशन दिया था, सब कुछ लिखा गया है, ये आसान है बनवाना। लेकिन आप ड्रॉपर हो तो A1 बनवाइए, ठीक है। बाकी आप अगर सपोज ड्रॉपर हो, 12th अपीयरिंग हो, बट अगर पेरेंट्स वेस्ट बंगाल में रिसाइड कर रहे हैं, देन आप B ही की मतलब परफॉर्मा B, ओके। अब देखिए परफॉर्मा A1, A2, B कौन साइन कर सकता है। अब ये जो A1 और B है, तो ये सब ऑफिसर्स साइन कर सकते हैं। एंड जो परफॉर्मा A2 है, ये आपका स्कूल साइन कर सकता है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस जो है वही साइन कर सकता है। सो मैं काफ़ी क्लियर कॉन्साइंस बता दूं कि आपका जो परफॉर्मा A2 है, ठीक है, वो स्कूल से सिग्नेचर आपका इजीली हो जाता है। एंड अगर 12th अपीयरिंग हो, लास्ट 10 ईयर्स वेस्ट बंगाल से बिलोंग कर रहे हो, चुपचाप
आप परफॉर्मा A2 बनवा लो, ठीक है। इन केस आप ड्रॉपर हो, ओके, लास्ट 10 ईयर्स वेस्ट बंगाल से रिसाइड कर रहे हो, तो आप A1 बनवाइए। एंड इन केस आप ड्रॉपर हो या 12th अपीयरिंग हो, बट आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग नहीं करते, आपके पेरेंट्स वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, तब परफॉर्मा B बनवाइए। तो आई थिंक ये क्लियर हो चुका है। A1 A2 में से कोई एक बनवाना है, दोनों बनवाना बेकार है, कोई एक बनवाना है। एंड एक B बनवाने के लिए जो बाहर में से बिलोंग करते हैं, पर उनके पेरेंट्स वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। सो आई होप मैं काफ़ी कंसाइज में बताया हूँ एंड काफ़ी क्लियरली समझा दिया हूँ, ठीक है, कि कैसे बनवाना है। कुछ समझ में नहीं है तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देख लो। एंड स्टिल कुछ डाउट हो जाता है तो हम लोग का सपोर्ट टीम है, आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये हम लोग का जो करियर बड़ी सपोर्ट प्रोग्राम है, जहाँ पर कंप्लीट सपोर्ट दे रहे बच्चों को A to Z स्टार्टिंग से एंड तक, कैसे क्या सर्टिफिकेट बनवाना है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे काउंसिल में पार्टिसिपेट करना है, कॉलेज कौन सा एडमिशन करवाना चाहिए, ब्रांच कौन सा एडमिशन करवाना चाहिए, तो हर एक चीज़। एंड ये लाइफ टाइम तक सपोर्ट मिलेगा। कुछ भी इन केस आप एडमिशन करवा भी लेते हो, देन ऑल्सो हम लोग कॉन्टैक्ट में रहेंगे आपके रिगार्डिंग कॉलेजेस में जो भी कुछ आपका चीज़ें होती है, आपको गाइड करते रहेंगे। तो अब यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बाकी देखो, ये जो आपका PDF है ना, ये सिंपली आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मिल जाएगा। WBG 2025 का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, वहाँ से आपको ये सब जो सर्टिफिकेट है ईजिली मिल जाएगा। तो सिंपली WBG का जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पर जाओ, आपको राइट कॉर्नर में जो सेक्शन दिखता है वहाँ पर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, तो यहाँ से आपको परफॉर्मा B, A2, A1 मिल ही जाएगा। एंड यहाँ से इसको प्रिंट करवा के सिग्नेचर करवा ले सकते हो। एंड ये काम करवा लो। जो जो पॉइंट बोला उसको प्लीज़ ध्यान से फॉलो करना, कोई पॉइंट मिस मत करना। अगर हम लोग का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए तो एप्लीकेशन डाउनलोड करो। एडोलबे एप्लीकेशन है जहाँ पर कई सारे कंटेंट डाल रखे रिगार्डिंग WBG एंड काफ़ी सारा कॉलेज रिव्यूज़ हो गया, कट ऑफ हो गया, रैंक प्रिडिक्टर हो गया, काफ़ी कुछ और डाल रखे, तो इंस्टॉल जरूर कीजिए। एंड सब्सक्राइब ये चैनल को जरूर करना, क्योंकि एडमिशन तक आपको ये चैनल हेल्प अवश्य करेगा।